नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपके पेपर में रेलवे का कोई भी पेपर हो, कम से कम 2 सवाल या 3 सवाल 4 सवाल दिख ही रहे हैं। तो मेरे भाई बिल्कुल भी स्किप मत कर देना आज की क्लास तो। और आज की क्लास में भले ही पार्ट 1 हो, लेकिन आज की क्लास में एक तरह से कह दो कि 90% मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवाल इसी वीडियो से बनेंगे। तो मेरे भाई पूरी वीडियो एंड तक देखना आज अच्छे से। तो टाइप वाइज लेके चल रहा हूँ कि पहला टाइप क्या है कि जब दो साइन को आपस में बदलने की बात कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी किसको बदल रहा है कि प्लस डिवाइड के साथ बदल रहा है। तो भाई प्लस क्या हो गया, डिवाइड के साथ बदल गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि माइनस मल्टीप्लाई के साथ बदल रहा है, तो माइनस यहाँ पर, मल्टीप्लाई यहाँ पर। इक्वेशन कैसी दिख रही है आपको, मैं लिख देता हूँ। 603 बटे कितना 9 माइनस 18 गुना कितना 6 प्लस कितना 56, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 9 से ये गया, 9 6 54, 9 7 63, यानी कि 67 बार, और ये हो गया 108 बार, और प्लस का 56। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं प्लस प्लस वाले को, तो ये बन गया 123, और माइनस क्या हो गया भाई 108। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है भाई आपको, 15 मिल गया। मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और लेकिन अगर आपके पेपर में कभी इकाई के अंक सारे अलग अलग आ जाए, जैसे ऑप्शन पे हम निगाह मारते हैं, क्या मारते हैं भाई, निगाह घुमा देते हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 9 के पहाड़े में 3 कब आता है, जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 63, तो 7 तो यहाँ से मिल गया। माइनस 8 6 48, तो यानी कि आखिरी का अंक, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या है 8 बन गया। और इसमें क्या है प्लस का 6। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना 13, 13 में से 8 गए कितना मेरे भाई, तो आपने कहा 5 मिला। और इकाई का अंक 5 किस ऑप्शन में है, तो आपने कहा बी ऑप्शन में। तो दोनों मैच कर गए नहीं कर गए, बताओ। इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मजे से मजे में ये सारे सवाल कर लेंगे भाई, ठीक। चलो, अब क्या है भाई, ये रेलवे का जो है रामबाण मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपका रीजनिंग में स्कोर नहीं बन रहा है, मैं फिर कह दूं, अगर आपका रीजनिंग में स्कोर अभी भी नहीं बन रहा है, तो भाई ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत बढ़िया, मतलब जिसे कहते हैं ना, बेमिसाल होने वाली है, शानदार होने वाली है। तो आप अभी जाकर इस प्लेलिस्ट को अपने सेव मोड में कर लो, जो है ना, सेव करके रख लेते हैं, ताकि जो जो चैप्टर आएंगे आपका ये पूरा एक तरह से अपना क्या हो गया, बैच हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग की जो जो क्लास आपकी आएगी दोस्त, तो सारी क्लास आप अच्छे से लेकर देखना। और फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा लेना जहाँ पर रीजनिंग आती है, तो वो चैप्टर आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने देगा आपका। समझ में आ गई बात अब। तो अभी जाकर इस प्लेलिस्ट को तुरंत सेव कर लें। चलो, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ अभी भी पूछ रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी। तो प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और भाई मेहनत करो, आप तो रेस्पॉन्स भी बहुत कम करने लग गए हो। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे रीजनिंग में महारत ही हासिल हो रखी है आपको, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो नंबर पूरे में से पूरे आ रहे होते। अभी भी अगर 2 4 नंबर कट रहे हैं, तो अभी आप रीजनिंग में बहुत पीछे हो। उसे आप अच्छा मत कहो। और कुछ तो अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो भाई आप तो रेस्पॉन्स दिखाओ, ठीक है ना। क्योंकि आपका रेस्पॉन्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आपको प्रेरणा देगा कि हाँ मैं बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहा हूँ, मैं जो सवाल सर दे रहे हैं उन सवालों को कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, दूसरा भाई, दूसरा सवाल। अभी हमने क्या सीखा, इकाई का अंक। तो मैंने यहाँ पर फिर से देखा इकाई का अंक क्या है भाई, आखिरी का अंक क्या है, सबका अलग अलग है कि नहीं। पेपर चाहे कोई सा भी हो, बदल रहा हो पेपर, लेकिन बात एक ही करेगा। मैंने क्या कहा, रेलवे का एक भी सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। आपने कहा किसको बदलना है, प्लस को माइनस के साथ, तो प्लस को माइनस के साथ बदल दिया। और आपने कहा मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ बदल दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से। तो आपने जैसे ही देखा यहाँ से क्या हो गया भाई, 36 18 का 8 बन गया, ठीक है। इन दोनों में डिवाइड है, तो 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी कि माइनस का 1 हो गया। और फिर लास्ट में क्या है, प्लस का 2। तो आप मुझे बताओ इकाई का अंक क्या आना चाहिए भाई, 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, ठीक है।
तो देख रहे हो कितना काम हो पा रहा है और आपके उत्तर तुरंत मिल रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल भाई। अगला सवाल आपका फिर से इकाई का अंक हमें क्या दिख रहा है भाई, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, प्लस को डिवाइड के साथ। तो प्लस को हमने क्या कर दिया भाई, डिवाइड के साथ बदल दिया। ठीक है, और माइनस को मल्टीप्लाई के साथ। तो लो जी ये बदल गए। अब आप बताओ, एक को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, माइनस क्या हो रहा है भाई, 88/8, यानी 8 को 8 से डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, एक ये हो गया। और प्लस का क्या है, 0। तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, 32। चाहे तो चलो आपको एक करके दिखा देते हैं, फिर आपके मन में रहेगा सर पूरा भी तो करके दिखा दो। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 11 तिया 33, माइनस 88 बटे क्या हो गया, 8 हो गया। और प्लस का क्या हो गया, 10 हो गया। तो आपने यहाँ से कहा 11 बार गया, और यहाँ से क्या गया, 33। 33 में से 11 गए तो आपने कहा 22, और प्लस 10 कितना हो गया भाई, 32 हो गया। ठीक है ना। तो आप चाहे तो इतनी कैलकुलेशन कर लो या आप इतना लिख लो, समय आपके हाथ में है। ठीक है, तो जी अगला सवाल। चौथा सवाल मैं दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है ना। तो इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट में करके बताओ। और जब मैं होमवर्क देता हूँ तो भाई वीडियो अगर जो भी देख रहा है यहाँ तक जो पहुँच गया है वीडियो में, तो भाई उत्तर जरूर दिया करो कमेंट में। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि अपनी कॉपी में लिख लिया हो गया, चेक कौन करेगा। तो भाई आप दिया करो, मैं सबके उत्तर देखता हूँ। ठीक है ना, आप सवालों के जवाब दिया करो। जो उस पर लाइक मिलता है वो मेरा ही होता है। ठीक है, 55 डिवाइड 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई कितना, 3 प्लस 1। तो इसने क्या कहा, प्लस को माइनस के साथ बदलना है, प्लस को माइनस के साथ। ठीक है ना, और भाई मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ। तो इसमें हमारा क्या है भाई, डिवाइड जो हो गया, डिवाइड जो हो गया कहाँ गया भाई, डिवाइड ये रहा। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड। ठीक है, और प्लस को माइनस के साथ, ये भी माइनस के साथ। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपने कहा इसमें भी इकाई के अंक सारे अलग अलग जा रहे हैं। तो 5 सत्ते 35, तो 35 का क्या बना दोस्त, 5। 9/3 3 देगा आपको, तो माइनस का 3 मिला, और माइनस का 1 मिला। तो आपने कहा 5 में से 4 गए कितना, 1। और 1 किस में है, 381 में। किस में है भाई, 381 में है। तो यानी कि आप सी आंसर करके आओगे। ठीक है दोस्त, चलो अगला सवाल। अगला सवाल भाई, बताओ भाई। छठा है। ठीक, मेरे से पहले कमेंट में आप लिख दो करके। अब तो इकाई के अंक में आप भी होगे। आप कहोगे सर कैलकुलेशन तो वैसे छोटी छोटी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो भाई। प्लस को डिवाइड के साथ, तो यानी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर डिवाइड। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई माइनस, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो गया भाई, माइनस हो गया। तो चलो यहाँ से देखते हैं। आपने कहा 11 का तो 1 है, 12 बटे ये क्या हो गया भाई, 3 आ गया, तो प्लस का 3। ठीक है ना, 3 और मल्टीप्लाई कितना है अभी भी, 4 मतलब 5। ठीक, यहाँ से अगर मैं पूरे को देखूँ तो ये पूरा का पूरा यही है अभी। तो 3×5 = 15 का 5 बना, यहाँ से क्या बना, 5 बना। तो 5 + 1 और -6, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। तो यानी इकाई का अंक क्या बच रहा है, 0। तो आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है दोस्त, -6 अब आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ूँ आगे। टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही है, तो जल्दी से जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, हर एक चीज़ को ज्वाइन कर लो मेरे भाई, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, यदि ए का अर्थ है आपका डिवाइड, क्या है दोस्त, डिवाइड है, क्या है, डिवाइड। तो आपने कहा यहाँ से टाइप नंबर 2 शुरू हो गया है। ठीक, तो ए का डिवाइड है, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, और सी का अर्थ है प्लस, और डी का है माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन है भाई। तो चलो ए का मतलब क्या कहा था इसने, तो ए का मतलब डिवाइड कहा था, तो 36 डिवाइड आपका 3। ठीक है, सी का मतलब है आपका प्लस, तो प्लस का हो गया 21, प्लस का क्या मतलब हो गया 21। डी का मतलब है -12, और आपका कहते हैं बी, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी का मतलब था आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2। तो ये इक्वेशन बनी है।
तो हमने कहा यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, तो आपने कहा 12, यहाँ से क्या मिला प्लस का 21, और ये कितना देगा 24, ये कितना देगा 24 देगा। अब बताओ 36 में से अगर मैं 21 घटा दूं तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 36 में से 21 घटा दूं, क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या दोस्त? 36/3 डिवाइड था, माइनस सी का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब 21, माइनस डी का मतलब है 12, और बी का मल्टीप्लाई 2, तो 12 दूनी 24, 24 हो गया। यहाँ से मिलेगा 3, वो भी माइनस का। अच्छा, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई थी, ये माइनस का 24 है, इन्हें जोड़ क्यों रहे हैं हम? तो आपने कहा ये 12 है, ये प्लस का 21 है, और ये माइनस का 24 है। तो आपने कहा यहाँ से देखा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 33, 33 में से 24 गए, कितना भाई मेरे, तो आपने कहा 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात एकदम? बढ़े आगे, लीजिए। चलो कोई बात नहीं, बड़ी कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन होगी, अब देखो जैसे यहाँ पर एक एक है तो यूनिट डिजिट डिजिट का रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, 65 आई का मतलब है प्लस, तो 65 प्लस कितना हो गया भाई 35। एल का मतलब क्या है माइनस 35, आई का मतलब है प्लस 15, के का मतलब क्या है भाई डिवाइड 5, ठीक है। जे का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 24, आई का मतलब प्लस, आई का मतलब प्लस 65, के का मतलब क्या है डिवाइड 5, और जे का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 8। तो ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है। तो आपने कहा 35 से 35 उड़ा देंगे, 35 से 35 उड़ा देंगे, यहाँ से मिलेगा 3, तो 3 से 24 की मल्टीप्लाई 72 हो गया, तो 72, और यहाँ से क्या आ गया 65, ठीक है। और प्लस कितना है भाई, यहाँ से अगर हटा दूँ तो कितना आ गया 13, 13 पंजे 65, तो आपने कहा 13 अट्ठे 104। तो अगर मैं इन सबको जोड़ रहा हूँ तो आपने कहा 6 7 13, तो यानी कि 230 तो यही बन गया। और 230 में अगर मैं सारे नंबर जोड़ दूँ तो 11 और जुड़ेगा, तो कितना बन जाएगा 241 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी दे रहा है। ठीक है ना, क्या बन जाएगा 241। ठीक है दोस्त, सबको बात क्लियर हो गई? जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम लिखते चलेंगे, ठीक है। चलो, इक्वेशन से नहीं घबराना है, अच्छे से कर देना सवाल। ए का मतलब है डिवाइड, डी का मतलब है मल्टीप्लाई। देखो सवाल सेम है, बस पेपर बदल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ। और मैं आपको साल भी दिखा रहा हूँ, 26 हो 25 हो या 24 हो, सब सेम चल रहा है। बस आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका तो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो भैया जागरूकता दिखाओ, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, ठीक है ना, यही समय है पढ़ने का। बाद में नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है भाई, तो मेरे भाई पढ़ने का यही समय है, जल्दी से उत्तर कर दो कमेंट में। ठीक है ना, ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आपने देख ही लिया है। अच्छे से लो भाई। अच्छा, तो 37 एस, 37 एस, 28 क्यू। तो भाई एस का मतलब क्या है प्लस, क्यू का, एस का मतलब क्या है प्लस, क्यू का मतलब क्या है भाई डिवाइड, पी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, आर का मतलब क्या है माइनस। ठीक है, चलो मैंने लिख लिया, आगे के लिए मुझे काम मिल जाएगा। 33 है तो आपने कहा प्लस 28/7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 + 21। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ यूनिट डिजिट का भी काम कर सकते हो, जो भी आपको करना है। ठीक, आपने कहा 7 मिला यहाँ से मिला 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ से मिल गया 0, माइनस 4 6 24 यानी 4 मिल गया, और प्लस का 1। तो जब मैं इन सबको जोड़ रहा हूँ तो यहाँ से 3 और 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4, तो आखिरी का अंक 4 होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, डी हो गया। देखो जहाँ यूनिट डिजिट सारी अलग हो जाए वहाँ तो यूनिट डिजिट ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। कैलकुलेशन जितनी आसान करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा आपको। पढ़ूँ आगे भाई, लीजिए।
सवाल सवाल आपका, अगर ग्रेटर साइन का मतलब है प्लस, तो हमने यहाँ प्लस लिख लिया। डॉलर साइन का मतलब है आपका क्या है, डॉलर कहाँ है डॉलर, तो डिवाइड। और लेस देन वाले साइन का मतलब है, यानी छोटे वाले साइन का मतलब है माइनस। तो बताओ क्या होगा। तो आपने कहा 31 प्लस 81/9, 9 माइनस 7, तो 31 में क्या जोड़ना पड़ रहा है, 2। तो क्या मिल जाएगा, 33। ठीक है, क्या मिल जाएगा दोस्त, 33 मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। लीजिए, आपने कहा 148, आई का मतलब है प्लस 104। ठीक है, एल का मतलब है माइनस 126। ठीक है, आई का मतलब है प्लस 73। के का मतलब है भाई डिवाइड बटे 2। आई का मतलब है प्लस 11 × 3, जे का मतलब 3 मल्टीप्लाई का, और एल का मतलब है आपका -55। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बताओ कितना हो गया, 148, 104, 126। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, 48 में से 26 गए, तो आपने कहा कितने बचे, तो आपने कहा 4 यहाँ से, 18 यहाँ से, तो 22 तो ये हो गए, और 22 और 4 126 यहाँ से बन गया। ठीक है ना, 126 ओपी प्लस का। अब हमने कहा इसमें क्या जोड़ा जाए, तो आपने कहा इसमें 76/2 यानी कि 37 जोड़ा जाए। 37 या 38, 38 जोड़ा जाए। ठीक है भाई, 38 यहाँ से हो गया, प्लस 33 यहाँ से हो गया, और -55 यहाँ से हो गया। ठीक दोस्त, अब जरा इन्हें सोल्व कर लो। ठीक है, किसी को भी सोल्व कर लो। तो आपने कहा अगर मैं देख पा रहा हूँ कि 126, ध्यान से देखना भाई, 126 और 33, या इन्हें सोल्व ही कर लो, तो माइनस का 22 दे रहे हैं। इन्हें सोल्व कर लोगे तो आपने कहा ये दे रहा है प्लस का 16। क्या दे रहा है भाई, प्लस का 16, और 126 में 16 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 142 मिल जाएगा। 142 तो ऑप्शन में होगा, बिल्कुल है जी। तो यानी क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर हो गया भाई, ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात एकदम। ठीक है, जब इन दोनों को सोल्व करा तो 22 आया, और जब इन दोनों को सोल्व करा तो 16 आया। ठीक है, ये चीज थी। लीजिए अगला, बताओ भाई। सेम सवाल है या सवाल में अंतर है, बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ साइनों को बदल रहा है आप। ठीक है ना, प्लस को माइनस का आ जाए, माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड, और डिवाइड को प्लस। ठीक है ना, ये वाला टाइप आपको क्लियर हो गया। ये इसका अगला टाइप आ गया भाई। ठीक है ना, इस टाइप में देखना जरा ध्यान से, इस टाइप में देखना जरा ध्यान से। ये क्यों अलग है, क्योंकि इसमें साइनों को बदल रहा है। वहां पर ABCD दे रखी है तो साइनों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आपने कहा माइनस है, तो माइनस को बदल रहा है, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो गया, आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहा है, बस इसको ये कहा जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है। ठीक है ना, आपने कहा मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया, और डिवाइड है तो प्लस हो गया, और प्लस है तो आपका माइनस हो गया, ये आपका बना। तो भाई हमें पता है बोर्ड मास ये कहता है, बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ से क्या बनेगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं, 8 × 21/3 प्लस का 75 और प्लस का 13। ठीक है दोस्त, तो आपने कहा चलो देखते हैं। तो यहाँ से गया कितनी बार, 7 बार, 56 तो ये हो गया 56, और प्लस कितना हो गया भाई, आपने कहा 88। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो 8 5 13, 6 4 14, तो 100, कुछ माइनस का भी था, तो माइनस का 13 था ये, माइनस का क्या है भाई, 13 है। ठीक है, तो आपने कहा इकाई के अंक से काम चल रहा है, नहीं, तो सेम है। तो आपने कहा यहाँ से आ गया 56 प्लस, तो ये इसमें से जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 62। तो आपने कहा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा, और 118 ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा डी आंसर है। क्या आंसर है दोस्त, डी आंसर है। बात क्लियर हो गई अच्छे से, चलें आगे। अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल कह रहा है कि माइनस को फिर से क्या कहा जाए भाई, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को आपका कहा जाए, डिवाइड को कहा जाए प्लस। चलो देख लेते हैं। 92 है, 92 में माइनस को कह रहा है आपका मल्टीप्लाई 8, ठीक है। डिवाइड का मतलब प्लस है तो 311, ठीक है। और आपने कहा प्लस का मतलब है माइनस 715, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो बटे 11। तो ये आपकी इक्वेशन बनी। 11 से ये गया कितनी बार, तो आपने कहा 65 बार, ठीक है। आपने कहा ये कितना आ गया, 736। क्यों, 8 नंबर 72, 8 दूनी 16, 720 प्लस 16 736, ठीक है। और प्लस का 311 है, 311 यानी 65 और 11, यानी 11 में से 5 गए 6 और 30 में से 6 गए 24। तो ये बना, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। और वैसे यूनिट डिजिट एक में ही थी तो उसे भी सोल्व करके कर सकते हैं। तो 982 आ गया इसका। क्या आ गया दोस्त, 982 आ गया। आप जोड़ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला, प्लस का अर्थ है घटाओ, यानी कि माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का मतलब घटा घटा है भाई 19, माइनस कितना भाई 32। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाग, तो यानी कि डिवाइड 4, और डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस यानी कि 9, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई यानी कि 3, ठीक है भाई। चलो, तो आपने कहा 19 तो 19 ठहरा, ये बन गया 8, 11 रह गया, और प्लस कितना 27, तो आपने कहा ये बन चुका है 38, ठीक है। 38 ऑप्शन में है क्या, तो लो जी, बी आंसर। बात अच्छे से क्लियर हो गई भाई, पढ़ूँ आगे, लीजिए। टाइप नंबर आपका नेक्स्ट, सवाल सेम ही चल रहे हैं। यही टाइप आपके बार बार आ रहे हैं, यही टाइप आपके क्या हो रहे हैं भाई, बार बार आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आपको बस अच्छे से अभ्यास करना है जो मैं करा रहा हूँ, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके हैं तो बार बार लगाते चले जाओ। पैटर्न आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एग्जाम में पहले ही पढ़ा रखा, ठीक है। चले जी आगे। यदि ए का अर्थ है डिवाइड, ए का अर्थ क्या है डिवाइड, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, और सी का अर्थ क्या है प्लस, और डी का अर्थ क्या है माइनस, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम जो होगा वो 5 होगा, मतलब रिजल्ट जो है वो 5 आएगा, ठीक है। तो भाई देखो क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनना। कभी भी डिवाइड जो है वो फ्रैक्शन ना बना रहा हो, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न नहीं बनाए, ठीक है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई जो है वो क्या हो भाई, वो बड़ा नंबर ना बनाए, क्योंकि रिजल्ट अगर छोटा लाना है 5 तो भाई बड़ा नंबर नया ना बनाए, ठीक है। ये दो बातों का ध्यान रखेंगे, बाकी तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। आपने जैसे देखा ए का मतलब है डिवाइड, तो 45/3 कट रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले में गए 3/14, तो 3/14 तो फ्रैक्शन बन गई, कटेगी नहीं। तो भैया फ्रैक्शन नहीं बननी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं बननी चाहिए, पूरा प्रॉपर नंबर बनना चाहिए। तो ये तो फ्रैक्शन बन गई यहाँ 3/14, तो ये तो किसी भी नहीं कटने की, तो ये तो गलत हो गया। चलो एक तो गलत हुआ, ठीक है। फिर हमने कहा 96/12, तो 12×8 = 96, और 45/3, तो यानी ऑप्शन अभी वैलिड है, ठीक है। ऑप्शन अभी 3 वैलिड हो गए। अब हम आए दूसरे पॉइंट पर कि बड़ा नंबर ना बनाए, क्या ना बनाए, बड़ा नंबर। मल्टीप्लाई किसका मतलब है भाई, तो बी का मतलब है। तो आपने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दूं, तो आपने कहा क्या मिलेगा, तो आपने देखा 12 की, अगर मैं 15 की 12 से भी करा दूं तो 180 मिल रहा है। अब 180 96 या 14 में जोड़ूंगा या घटाऊंगा, तो आपको ये पता 5 नहीं मिलने वाला, तो बड़ा नंबर बन रहा था, तो इसलिए हमने काट दिया इस बात को, ठीक है। देखो ओरली सोल्व बड़े आराम से हो जाती हैं चीज़ें। फिर आपने कहा यहाँ पर हमारा पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 15, ये कितना आ गया 15, 15 की मैं 14 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। 15 की अगर मैं 15, इसमें 15 नहीं है, यहाँ तो ये हो जाएगा 14×3 = 42। अच्छा इसे देखते हैं, या 12×8 कितना आ गया भाई 96। चलो 96/12, टी का मतलब क्या है, तो माइनस, माइनस के 45। सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब है भाई +3, और मल्टीप्लाई कितना भाई 14। तो आप मुझे बताओ 12×8
96 यानी कि 8। ठीक है, और 42 में से 45 में से 42 गया तो -3, तो 8 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 5। तो देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, एक को हमने चेक करा वही सही निकल गया तो वही सही है, बाकी दूसरा गलत। अगर ये गलत निकल जाता तो ये सही हो जाता, तो चेक तो एक को करना पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ हाँ या ना। इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें आपकी फ्रैक्शन बनी डिवाइड से और इसमें बड़ा नंबर बन रहा है मल्टीप्लाई से, तो बस वो हटाना है। आपने यहाँ 180 बनाया मल्टीप्लाई से, जबकि इस वाले में 8 बना है मल्टीप्लाई से या डिवाइड से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात भाई, बढ़ूँ आगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई ये वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। 75 हमें परिणाम बनाना है, यानी रिजल्ट जो है 75 बनाना है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है भाई, डिवाइड को चेक करना। ए का मतलब डिवाइड है, तो 76/36 कटेगा नहीं, तो हट गया ये, तो यानी कि आंसर क्या हो गया भैया, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है ना। अब हमने कहा 84/12, 12×7 = 84, अभी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, आपने कहा यहाँ पर है 36/4, तो यानी 36/4 ये भी कट रहा है पूरा। ठीक, उसके बाद हमने कहा 12/76, तो 12/76 ये आपका नहीं कटेगा, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। हाँ है ना, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बी को मल्टीप्लाई कह रहा है, बी को मल्टीप्लाई कह रहा है। आप खुद देखो, 84 और 12 की मल्टीप्लाई बड़ा नंबर बनाएगा नहीं बनाएगा, 75 तो दूर दूर तक नहीं आने वाला। रीजन खुद देखो यार, 12 को अगर 84 से करा रहा है तो इसका मतलब 1000 से भी ऊपर बड़ा नंबर, 12×8 = 96, और 4 से और मल्टीप्लाई, तो लगभग 1000 के आसपास का नंबर कभी 75 में आ जाएगा क्या? 76, 24 और इनके डिवाइड और डिवाइड और प्लस माइनस करके नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया था, ये भी गलत, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो वो दोनों बातें काम करी कि नहीं करी, बताओ। मैंने कहाँ कैलकुलेशन करी, साइड में कोई सोल्व करा नहीं, सिंपल सा बना दिया बस आपके लिए। ठीक है ना, ऑप्शन चाहे चार चार आ जाएं, आपका काम क्या है, डिवाइड फ्रैक्शन ना बनाए और मल्टीप्लाई क्या है, बड़ा नंबर ना बनाए। ठीक, आ जाओ इस सवाल पे। आपने देखा कि रिजल्ट मुझे 9 बनाना है, ए का मतलब मल्टीप्लाई है और आपका डी का मतलब डिवाइड है, तो डी को चेक करो सबसे पहले। 2/5 फ्रैक्शन बनी कि नहीं बनी, सोली नहीं होगा भाई, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। ठीक है, रिजल्ट कभी भी फ्रैक्शन जोड़कर किसी भी नंबर में अगर फ्रैक्शन को जोड़ दूं या घटा दूं, कभी पूरा नंबर मिलेगा नहीं, पॉइंटों में आ जाएगा नंबर। आपने कहा डी का मतलब क्या है, डी का मतलब तो इसके साथ सी है, तो सी भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन हो गए। अब इन दोनों को रखते हैं, आप कहोगे सर 2/5 तो लास्ट में ही बन रहा है, तो आप जरा ध्यान से देखना। अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं, a × b डिवाइड आपका c, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a/b/c, यानी कि हम इसे सोल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये भी एक पूरा नंबर दे सकता है। या मैं कह दूं a डिवाइड आपका b और मल्टीप्लाई c, तो इसका मतलब क्या होता है कि a/b/c, तो इससे भी हमें पूरा नंबर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो यानी ये दो बातें तो ऐसी हैं जिनसे हमें खतरा नहीं होता। आप देखो a का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यानी ये पूरा पूरा नंबर कैसे बनेगा, देखो 10 गुना कितना, 2/5, और 5 को जब सोल्व करेंगे 10 से तो 2, यानी 4 नंबर पूरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ। तो दोनों सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस आपको चेक करना था यहाँ पर, p का मतलब क्या है माइनस, तो यानी किसी एक को चेक कर लेते हैं। 8, p का मतलब -3, c का मतलब क्या है भाई, तो आपने कहा प्लस, और इस पूरी फ्रैक्शन का मान आया 4। तो जरा देखो यहाँ से क्या आ गया, 8 में से 8 में से क्या घट रहा है भाई, तो आपने कहा घट नहीं रहा सर, जुड़ रहा है 1, तो 9 बना, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। ये आंसर है, तो इसका मतलब इसे गलत होना पड़ेगा। बताओ, अगर जो हम चेक कर रहे हैं, दो तो एलिमिनेट हुए थे हमारे फटाक देसी, हुए कि नहीं हुए, लेकिन हमने किसी एक को चेक करा तो वो सही निकल गया, तो वही सही है, और दूसरा अपने आप गलत है, दूसरा अपने आप गलत है दोस्त। क्लियर होगी मेरे भाई बात, पढ़ूं आगे, लीजिए अगला सवाल, कि इसका रिजल्ट जो है 80 होना चाहिए। तो एक तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूं, इसे तो आप उड़ा दोगे जल्दी से। ठीक है, वही चीज चेक करो जो मैं आपको दे रहा हूं। एक सवाल मैं करा देता हूं आपका। ए का मतलब क्या है, डिवाइड। अच्छा, आप पेपर पे निगाह तो मारो, बताओ। पिछले 3 साल से सेम चीज चली आ रही है, लेकिन हम फिर भी नहीं उस पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब गलती पे गलती किए जा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। आपने कहा ए का मतलब है डिवाइड,
तो भैया डिवाइड है, आप खुद सोचो, रिजल्ट मुझे 486 लाना है, 486 लाना है, तो कैसे लाऊंगा? तो सबसे पहले ए का मतलब है डिवाइड, 50/8, 50/8 क्या रिजल्ट देगा ये कभी भी? बताओ, एक पूरी संख्या देगा? तो आपने कहा नहीं, ये तो पॉइंटों में जाएगी बात। ठीक है, ये बात गलत हो गई। अगला भाई 50/8, फिर से आ गया 50/8, तो यानी ये फिर से डिवाइड में क्या दे रहा है? गलत बात कह रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन आए, 404/4, तो कटेगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका, चलो ठीक है, तो एक इक्वेशन सोल्व करते हैं सी को। तो हमने कहा 404 कितना 4, सी का मान क्या है? +15, डी का मतलब क्या है? -50, मल्टीप्लाई कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है ना, डी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। चलो, आपने कहा ये कितना बना रहा है? ये कितना बना रहा है? 101 बनाएगा। ठीक है, प्लस का 15 और माइनस का कितना हो गया भाई? माइनस का कितना हो गया? 400। अब सोच के देखो, माइनस का 400 इन नंबर को जोड़ेगा हटाएगा तो माइनस का नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। अगर ये गलत है तो डी को तो सही होना पड़ेगा। मैं क्यों चेक करूं? मैं क्यों चेक करूं? 3 पे मैंने मेहनत करी है गलत करने के लिए, क्यों? क्योंकि एक सही आंसर निकल जाए, तो मैं उसे चेक करूं अब। तो भैया हमारा डी आंसर है। चेक करोगे आप? चेक करके बताओ कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो भाई आज के लिए मैंने वो पढ़ाया आपको जो पिछले 3 साल से मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम पे पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तो नंबर सॉलिड होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो और एक अच्छा पैटर्न है उसको भी सीखेंगे, और कुछ नए पैटर्न जो अब हाल फिलहाल के पेपर में पूछे जा रहे हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।